अस्सलामुअलैकुम। 2024 के इलेक्शन के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया खौस और नाज़रीन, आज के भी प्रोग्राम में दो हल्के डिस्कस करेंगे। वहां के क्या मसाइल हैं और पिछले 5 सालों में कितना वहां पर काम हुआ है, वहां के वोटर्स कितने ज़्यादा मुतमईन नज़र आते हैं। तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे हल्का NA-55 जो कि रावलपिंडी का है, जबकि हल्का NA-204 जो कि खैरपुर का है, इस हल्के को भी डिस्कस करेंगे। पहले रावलपिंडी का हल्का NA-55। रावलपिंडी का हल्का NA-55 जो कि पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक देखा जाए तो NA-61 था और हल्के के अवाम का कहना है कि इलाका मसाइल का गढ़ बना हुआ है। जी बिल्कुल, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। इलाका मकीन गुज़िश्ता मुंतखब नुमाइंदों से काफ़ी हद तक नाराज़ भी हैं। वो कहते हैं कि एक दफ़ा वोट लेने आए थे, उसके बाद वो बिल्कुल नज़र नहीं आए। इसी पर हमारे नुमाइंदे फ़हद बशीर ने रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे और फ़हद बशीर से भी कि इस हल्के में उन्होंने ऑन ग्राउंड वहाँ पर क्या सूरत हाल देखी है। पहले हम फ़हद बशीर की रिपोर्ट देखते हैं। मौजूदा NA-55 माजी का NA-61 था। 2018 इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के आमिर कियानी ने नून लीग के मलिक इब्रार अहमद को शिकस्त दी थी। 2013 इंतखाबात में हल्का NA-54 रावलपिंडी से नून लीग के मलिक इब्रार अहमद ने तहरीक इंसाफ के इना परवेज को शिकस्त दी थी। हल्के से कामयाबी ही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के हुकूमती अदवार में भी यहाँ के मकीनों के मसाइल हल नहीं हुए। लाल कुर्ती से कोहिनूर मिल तक फैला हुआ है। गंदगी के ढेर, साफ पानी की अदम दस्तयाबी, सड़कों की टूट फूट समेत दीगर मसाइल जूं के तू हैं। शहरी कहते हैं सियासी जमातों के इंतखाबात से कबल का मंशूर और बनाया जाने वाला बयानिया एक ख्वाब है जो इक़्तिदार के असूल के बाद कभी पूरा नहीं हुआ। कोई वादा पूरा नहीं किया। अब तो सच में इनको वोट देने का दिल ही नहीं चाह रहा। मसाइल उल्टा बढ़े ही हैं, किसी ने हाल नहीं किए। जो पिछली हुकूमतें करके गई हैं, अगर इन्होंने भी वही करना है तो फिर तो इलेक्शन कराने का ही फायदा नहीं है। वोट तो दरअसल में किसी का देना हक ही नहीं बनता। वादा निभाए ना निभाए, इनसे पहले कितना निभाया इन्होंने। शहरियों का यकीन है कि सियासी जमातों के बुलंद बांग दावों की धूल में अवामी मसाइल कहीं दूर तक नजर नहीं आते और ना ही कभी तरजीह रहे। फ़हद बशीर, आज न्यूज़, रावलपिंडी। फ़हद बशीर की रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की और सूरत हाल आपके सामने। पिछले 5 सालों में कोई ख़ास काम यहाँ पर नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी इंतहाई बुरी सूरत हाल है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा नाला नज़र आते हैं। फ़हद बशीर की आपने रिपोर्ट देखी है, फ़हद से ही जानेंगे कि उन्होंने इस हल्के में क्या सूरत हाल देखी। फ़हद बशीर, इस हल्के के लोगों का क्या कहना है? पिछले 5 साल यहाँ पर कौन इक़्तिदार में रहा और किस हद तक उसने काम या मसाइल हल करने की कोशिश की? देखिए, बिल्कुल ये हल्का NA-55 है। इधर अब इलेक्शन की सूरत हाल है, आमद है, तो शहरी काफ़ी परेशान है। ऐसा कई तरह से जो सड़कें हैं टूट फूट का शिकार हैं। 18 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मुतअद्दिद इलाकों में गैस के मसाइल का जो है शहरी सामना कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखा जा सकता है कि जो ओहदेदारान हैं, यहाँ के उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वो वादे भी धरे के जैसे गुज़श्ता 18 में से मलिक वो वादे किए गए जो पिछली हुकूमतें भी पूरा ना कर सके। लेकिन इसके बावजूद जो जब हमारी शहरियों से गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था कि ये वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, उसके वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब वोट लेके जब यहाँ से चले जाते हैं फिर अपने हलकों का रुख भी नहीं करते। गैस, बिजली, पानी के मसले जो कि बुनियादी मसाइल हैं यही यहाँ पर हल नहीं किए गए। ये जानना चाहेंगे तालीम में या फिर सेहत की सहूलियात में कोई ख़ास काम हुआ हो? देखिए, बिल्कुल इस हवाले से ओवरऑल पिंडी की बात की जाए तो मुख्तलिफ हल्कों में तो वहाँ पे अस्पताल का भी इनकार किया जाए, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं हेल्थ के हवाले से लेकिन जो पाए तकमील तक नहीं पहुँचे। एजुकेशन सेक्टर के भी जो है वो दावे किए जाते हैं लेकिन वो भी पाए तकमील तक नहीं पहुँचे, क्योंकि जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो ये जो ओहदेदारान हैं इस हल्के NA-55 के, ये फिर आते फिर ये काम जब वोट लेने के लिए जब वक्त करीब आता है तो फिर ये काम को पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। उससे पहले अगर 5 साल की बात की जाए, जिसका कोई भी टेन्योर होता है गवर्नमेंट का, तो उस दौरान ये कोई भी काम जो है इनका नहीं उसके नताइज सामने नहीं आते जो शहरी इनको काफी मुश्किल। सूरत हाल देखी जाए, यहाँ पर PTI कामयाब हुई थी और 3 से 4 साल तक वो बरसर इक़्तिदार मरकज में भी रही, इसके बावजूद यहाँ पर काम नहीं हुआ। और ये बताइएगा क्या कोई ये वजह भी थी कि फंड्स जारी नहीं हुए? पॉसिबल नहीं लगता क्योंकि सेम पार्टी मरकज में थी।
देखिए इस हवाले से तो ये कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी फंड जारी किए थे और फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से फंड तो जारी किए जाते हैं, लेकिन अब देखें ओवरऑल देखें मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं बनाए जाते हैं, जिसमें मेट्रो बस सर्विस भी बनाई गई है रावलपिंडी में इस्लामाबाद तक। अभी इसका भी हाल देख लें, खस्ता हाली का शिकार है, इसके भी ट्रैक टूट फूट का शिकार है। कोई भी काम किया जाता है वो जितने भी ये अस्पताल के आप देख लें, इनका भी किस तरह इसमें सर्कुलेशन नहीं चलती। जो शहरी किसी भी अस्पताल का रुख करते हैं वहाँ भी मुश्किलात से दो चार होते हैं। हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से फंड जारी किए जाते हैं, फेडरल की भी जानिब से किए जाते हैं, लेकिन जो अहदेदारान है उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करते, सिर्फ ये इफ्तिताह करके अपने हल्कों से जो है ये वापस जो है। फाद बशीर हमारे साथ रहेगा, ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी इस हल्के पर तफसीलन बात करेंगे। तारिक साहब, हम बात करें NA-55 जो कि पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक NA-61 था, रावलपिंडी का ये हल्का है। PTI के पास ये निशिस्त इससे पहले थी। मौजूदा सूरत हाल में आपको कोई सियासी तब्दीली नजर आ रही है? जी, इस हल्के में यकीनी तौर पर तब्दीली आएगी, इसलिए कि एक तो मलिक इब्रार साहब की कोशिश होगी कि वो अपनी जीत को दोबारा रजिस्टर करें। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बानी चेयरमैन PTI के जो करीबी आदमी थे, सेक्रेटरी थे जमात के, आमिर कैनी साहब, वो जीते 2018 में, लेकिन जब 9 मई के बाद मुश्किल वक्त आया और PTI जो थी वो उसके पास वो दोराहे पर खड़ी थी, तो आमिर कैनी साहब गिरफ़्तार हुए और गिरफ़्तारी के कुछ अरसे बाद वो मंज़र-ए-आम पर आए और उन्होंने PTI से लातुल्की इख्तियार कर ली और अब वो इस्तेहकाम पार्टी में है। तो यकीनी तौर पर इस्तेहकाम पार्टी की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अब यहाँ पर शेख रशीद साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी इस हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे और PTI उनकी सपोर्ट करेगी। तो अगर शेख रशीद साहब मौजूद होंगे और पीपल्स पार्टी मौजूद होगी, PTI मौजूद होगी और मुस्लिम लीग नून भी मौजूद होगी, तो इस हल्के में बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा और इस मुकाबले में बहुत जो भी जीतेगा बहुत मामूली मार्जिन से, बहुत बड़ा मार्जिन, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस हिस्से में हम हल्का NA-204 की बात करेंगे जो कि खैरपुर का हल्का है। और नाज़रीन, इस हल्के में मसाइल क्या हैं, यहाँ के वोटर्स अब आइंदा के लिए यानी कि नेक्स्ट इलेक्शन के लिए क्या सोचते हैं, इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। ज़िला खैरपुर हल्का NA-204 जो कि पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक देखा जाए तो NA-210 था और इस हल्के में 2018 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के सैयद जावेद अली शाह यहाँ से कामयाब हुए थे और हल्के में तालीम, सेहत और सीवरेज के अहम मसाइल हैं। अवाम का कहना है कि इस हल्के में पिछले 5 सालों में कोई ख़ास काम नहीं हुआ है। हमारे नुमाइंदे वसीम सोमनो ने इस हल्के पर पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर वसीम से ही इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। पहले रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। जी, इस वक्त मैं हल्का NA-204 पर मौजूद हूँ। 2018 में आम इंतखाबात जो है तो इसमें पीपल्स पार्टी के सैयद जावेद अली शाह जिलानी और GDA के सैयद काज़िम अली शाह जिलानी के दरमियान सख्त कांटे का मुकाबला हुआ था, जिसमें पीपल्स पार्टी के सैयद जावेद अली शाह जिलानी 2018 में NA-204 पर कामयाब हुए थे। 5 साल गुजर जाने के बावजूद इस जो हल्का में करोड़ों रुपए की जो ये मुंतखब नुमाइंदे स्कीमें देते हैं वो 15 से 20% लेकर वो पैसों में फ़रोख्त की जाती हैं, तो उसमें नाकिस मटीरियल होता है। 1 साल के अंदर वो जो रास्ते बन रहे थे वो टूट फूट का शिकार है। 5 साल के अंदर इन इलाका में कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ, कोई भी ड्रेनेज का सिस्टम सही नहीं हुआ, इसमें कुछ कच्चा लगता है। तो वहाँ पर जो है ना सैलाब आया था, इसके बावजूद वहाँ पर स्कूलों की हालत ख़राब है, सेहत का कोई निज़ाम नहीं है, इस हल्के में कोई भी काम नहीं हुआ। इस हवाले से आइए आवाम से पूछते हैं कि आने वाले इंतखाबात में 2028 फरवरी में जो इंतखाबात हो रहे हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। उनसे ये भी पूछते हैं कि 5 साल में जो आपके इलाके में कोई काम हुआ या नहीं हुआ। सरकारी इदारा कोई भी सही नमूने से काम नहीं कर रहा है, टोटल करप्शन है। सड़कें हो, सफाई सुथराई का काम हो, तालीम का हो या सेहत का काम हो, कुछ भी नहीं हुआ है। जो पीपल्स पार्टी के MNA थे सैयद जावेद अली शाह, वो भी गायब गायब, क्योंकि ज़्यादातर वो अपने हल्के में रहते ही नहीं थे। हल्के में न रहने की वजह से, न आवाम से रब्ता की वजह से, आवाम जो है और अवामी जो मसाइल हैं वो यूँ के तू ही हैं। कोई काम नहीं हुआ। जो भी सहूलियात हैं, जो भी डेवलपमेंट है वो अपने मनपसंद ठेकेदारों को दिए गए और इसमें जो भी खैरपुर के सियासी है उनने अपना किरदार अदा किया है और करप्शन में बढ़ चढ़ कर उनका हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे की मैंने काफ़ी पिटिशन भी फाइल की हैं। जी, NA-204 पर जब हमने आवाम से पूछा तो उनका यही कहना था कि 5 साल गुजर जाने के बावजूद उनके इलाके में कोई भी तरक्याती काम नहीं हुए। अब जो 2024 में फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं, तो अब उनका कहना था कि अब जो मुंतखब नुमाइंदे हमारे पास वोट लेने आएंगे तो इस दफ़ा जो है हम अपना वोट जो है सोच समझ कर देंगे, उसको देंगे जो हमारे इलाके में जो हमारी बुनियादी सहूलियात है वो फराहम कर सके।
वसीम सोमरो की आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। वसीम से मजीद भी बात करेंगे और सीनियर सहाफ़ी गुलाम हुसैन चांग साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। पहले वसीम आपसे जानना चाहेंगे पिछले 5 सालों में यहाँ पर कितना काम हुआ। रिपोर्ट में तो हमने देखा कोई ख़ास काम नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ की आवाम क्या बताती है और आप जब हल्के में पहुँचे तो आपने क्या सूरत हाल देखी थी? अगर गुज़िश्ता 5 सालों की बात की जाए तो सादिया 5 सालों के अंदर कोई काम नहीं हुआ। इस जो एनए पर है उसमें सोबो डेरो, गंबड़, किंगरी आती है और जो होरों के रूहानी पेशवार पीर पगारा का वो तहसील है, ये तहसील किंगरी। 5 साल के अंदर यहाँ से पीरजोगोट, जब खैरपुर से पीरजोगोट जाते हैं वहाँ पर रास्ते में सारा रास्ता उखड़ा हुआ है, कोई रोड बना नहीं हुआ। जितने भी थे जावेद अली शाह जिलानी एनए पर जो मुंतखब हैं जिनको भी सारी स्कीमें मिली वो मनपसंद लोगों को दिए गए। अगर तालीम की बात की जाए तो खैर ये जो इलाका है ये थोड़ा कच्चे का भी इलाका है, इससे लगता है तो एजुकेशन तबाह हो चुकी है। तो वहाँ पर हेल्थ का कोई निज़ाम नहीं है, रोड रास्ते उखड़े हुए हैं। इस दफ़ा जो नौकरियाँ दी गई थी वो भी मनपसंद लोगों को दी गई थी। गुज़िश्ता 5 साल के अंदर कोई भी तरक्की नहीं हुई। यानी कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल। वसीम सोमरो, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अपनी मसरूफियत के बाइस तो यहाँ पर हल्के में आते रहे हैं उम्मीदवार, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई खास काम नहीं किया। और इंतहाई अफसोस की बात यह है कि बहुत से प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए लेकिन वो ऑन पेपर्स हैं, ऑन ग्राउंड कुछ नज़र नहीं आता। वसीम हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर सहाफ़ी गुलाम हुसैन चांग। उनसे खैरपुर के हल्का NA 204 के मसाइल के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर यहाँ पर सियासी तब्दीलियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं नहीं, ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गुलाम साहब, नई हल्का बंदी के बाद NA 210 अब NA 204 बन गया है और ये नशिस्त PP के पास थी। मौजूदा सूरत हाल में क्या सियासी तब्दीली आती नजर आ रही है, क्योंकि लोग यहाँ पर, वोटर्स यहाँ पर मुतमईन नहीं हैं? नई हल्का बनी के बाद ये जो हल्का है खैरपुर जिले के तहसील छोबोडेरो, तहसील गंबट और तहसील किंगरी पर मुश्तमिल है। इस हल्के में तमाम मसाइल जो है वही आज भी वही है, तालीम हो, सेहत हो या दीगर मसाइल है वो अभी तक वही है। उसके अलावा जो 2023 में जो सैलाब आया था, इस सैलाब में जो बारिश पड़ी थी इसमें हज़ारों की तादाद में जो घर जो मशमार हो चुके थे वो बेघर लोग आज भी बेघर ही हैं। अच्छा गुलाम साहब, PP की तालीम की बेहतरी का दावा करते हुए तो हम देखते हैं कि नज़र आती है, लेकिन सिंध भर में स्कूल्स और तालीम की सहूलत पर मुसलसल सवालात उठाए जा रहे हैं। खैरपुर में भी तालीम के हवाले से अवाम का शिकवा है, इसकी क्या वजूहात हैं कि बात तो होती है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता? तालीम और सेहत को नजरअंदाज किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा करती है तालीम के मैदान में और सेहत के मैदान में कि हमने बहुत बड़ी तरक्की की है, बहुत बड़े काम कराए हैं, लेकिन आज तक वो काम नज़र नहीं आ रहे हैं। आज भी तालीम और सेहत का फुकदान है, तालीम और सेहत से ये जो हल्के के लोग हैं वो महरूम हैं। वसीम सोमरो हमारे रिपोर्टर हमें अपडेट कर रहे थे और इसके अलावा हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी गुलाम हुसैन चांग साहब भी मौजूद थे। इस हल्के की पूरी सूरत हाल पर उन्होंने बात की, ख़ास तौर पर सियासी सूरत हाल पर, और ये भी उम्मीद की जा सकती है कि सियासी तब्दीली इस इलाके में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 5 सालों में कोई भी बुनियादी मसाइल भी हल नहीं हुआ और इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं वो भी हल नहीं हो पाए हैं। और जो उम्मीदवार हैं यहाँ से जीते तो हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने हल्के का मुड़कर कोई जायज़ा नहीं लिया है। आज के प्रोग्राम में हल्का NA 55 रावलपिंडी का हमने जायज़ा लिया, इसके अलावा हल्का NA 204 खैरपुर की तमाम सूरत हाल आप तक पहुँचाई। और अब हम उम्मीद करते हैं कि वोटर्स ये पूरी सूरत हाल जानने के बाद, क्योंकि वो तो झेल रहे हैं, उसके बाद वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे और सही उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। एक और प्रोग्राम के साथ दीगर हल्कों की डिटेल्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।